हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट सीखो। हम लोगों ने पीछे ज्योमेट्री इंड कर चुके हैं और हम लोगों ने कल नहीं पिछले क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज का इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ा था। आज के क्लास में हम लोग डे 1 स्टार्ट करेंगे कि परसेंटेज होता है क्या। परसेंटेज भी हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से जानेंगे कि परसेंटेज का बेसिक हम लोग जानेंगे और सारा कुछ बेसिक से ही सोल्व कराया जाएगा। इसमें आप लोग को कुछ फॉर्मूला लगभग नहीं के बराबर ही बताया जाएगा, सारा कुछ आप लोगों को बेसिक से बताया जाएगा, बेसिक से ही सारा कुछ सोल्व कराया जाएगा। यहाँ पर कोई भी ट्रिक ये सब नहीं, बिल्कुल बेसिक से सोल्व कराया जाएगा और आप लोग विद इन टाइम सोल्व कर पाएंगे। आप लोग बिल्कुल भी एसएससी सीजीएल एमटीएस जो आप लोगों को आते हैं वहां से लेके आप लोग एसएससी सीजीएल मेंस और सीपीओ तक आप लोगों को सोल्व कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले ये एग्जाम के बेसिक से तो हम लोग बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जनरल यूज क्या होता है, जनरल लाइफ में हम लोग यूज क्या करते हैं। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रतिशत या परसेंट होता है क्या। परसेंटेज हम लोग का टॉपिक है, तो परसेंट होता है क्या। तो देखिए परसेंट पर क्या हो गया प्रति और सेंट मीन्स 100, 100 सेंट मीन्स 100। तो जैसे सेंचुरी होता है, सेंचुरी में भी सेंट आता है तो उसका मतलब भी 100 होता है। तो सेंट मीन्स 100 हो गया और ये आ गया पर मीन्स प्रति, प्रति 100 मीन्स प्रतिशत। हिंदी क्या होता है प्रतिशत, शत मीन्स भी 100 होता है, तो प्रतिशत मीन्स 100 पे प्रति, 100 के कंपेरिजन में ही हम लोग सोल्व करेंगे कोई भी। जैसे आप लोग मान लीजिए कि 100 आप लोगों को रुपया दिया गया, ये रुपया को किसी सामान लाने का, कहीं आप दुकान में गए और वहां पे आप लोग 100 से समझिए कि आप 100 के कुछ भी सामान लिए, ठीक है। तो वहां पे आप लोग सामान लेने के बाद आप लोग को कहा जाता है कि यहाँ पे 10% के डिस्काउंट दिए जाते हैं। तो वहां पे आप लोग को 10% डिस्काउंट दिया जाएगा, तो आप लोग सामान लेंगे तो उसमें क्या आप लोगों को 90 रुपया का वो सामान मिलेगा। तो वहां पे भी आप लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे भी परसेंट ही है, परसेंटेज से ही आप लोग फाइंड कर पा रहे हैं कि वहां पर 10 रुपया का हम लोगों को छूट दिया गया, तो हम लोग को 90 रुपया में सामान मिल गया। जैसे आप लोग कोई सामान खरीदने गए, समझिए कि आप लोग को 500 का कोई सामान खरीदने गए और वहां पे आप लोगों को कहा गया 10%, तो वहां पे आप लोग क्या, यहाँ पे 100 में तो 10% हो गया 10, 500 में 10% क्या हो गया 50 रुपया का आप लोग को ऑफ दिया जाएगा, 450 में आप लोग को दिया जाएगा। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, सभी में 100 के कंपेरिजन में ही देखा जा रहा है। जैसे 100 में आप लोगों को दिया गया 10 का छूट, तो 500 में आप लोगों को दिया गया 50, 500 में कितना का दिया गया 50 का छूट, 500 में 50 का छूट दिया गया, 100 में 10, जैसे 1000 रुपया है तो 1000 में आप लोगों को 100 रुपया का छूट दिया जाएगा। तो वहां पे सभी में 100 के कंपेरिजन में ही छूट दिया जाता है। परसेंट आप लोग निकालते हैं तो 100 के कंपेरिजन में ही रहता है। आप लोग को बताया जाएगा कि 100 में कंपेरिजन में कैसे होता है, आप लोग को पूरा अच्छे से बेसिक आप लोग को बताया जाएगा पूरा। जैसे आप लोग कहीं सामान खरीदने गए तो आप लोग को ऐसा तो कहीं आप लोग नहीं देखते हैं कि 6.66% का डिस्काउंट है, 16.66 का डिस्काउंट है, आप लोग को 14x2/7% का डिस्काउंट है, ऐसा आप लोग कहीं देखते हैं नहीं। ये आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो एग्जाम में इस तरह का रहता है, तो इस तरह का सोल्व हम लोग किस तरह से बहुत ही तेजी से कर पाए। जैसे आप लोगों को ये आप लोग SI CI ये सब सोल्व करेंगे तो ये सब आप लोगों को बहुत देखने को मिलेगा। परसेंटेज तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, प्रॉफिट लॉस ये सब में आप लोग को ऐसा ही देखने को मिलेगा। अब एग्जाम में 10% 20% ये सब आते हैं, बट ये सब अब कम आने लगे और ये 16.60 42/7 11.11 ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को ज्यादा मिलते हैं। जैसे 37.5 या 71 पॉइंट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, 2/5 ऐसे कुछ बहुत ही आप लोग 87.5 ये सब आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब आप लोग किस तरह से बहुत जल्द ही सोल्व कर पाए ये आप लोगों को यहाँ पे सिखाया जाएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिया जाएगा, उसके बाद आप लोगों को थोड़े थोड़े लेवल से आप लोगों को क्वेश्चन उठाए जाएंगे। पहले बहुत ही बेसिक से और धीरे धीरे बहुत ही अच्छे से अपर लेवल के क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। तो चलिए हाँ, तो देखिए हम लोगों ने जान लिया कि परसेंटेज, परसेंट का मतलब क्या होता है परसेंट, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था क्या कि ये पर सेंट ये क्या चीज से मिलके बना है, अभी हम लोगों ने पढ़ा पर मीन्स प्रति और ये सेंट मीन्स 100, तो परसेंट हो गया प्रति 100, प्रति 100 या इसको 100 को शत भी लिख सकते हैं, शत मीन्स भी 100 होता है, ये हिंदी इसी से आता है प्रति और ये शत,
ये दोनों मिलकर क्या बन गया, प्रतिशत। इसी से बना है प्रतिशत, परसेंट। और एज ये क्या होता है, ये ओनली एज लगा के ये बनाया जाता है, परसेंटेज ये शायद एडजेक्टिव होता है। तो ये परसेंटेज इसी से मिलकर बना है परसेंट। सेंट में से आपको बताया गया कि सेंट आपको सेंचुरी में भी, जहाँ भी सेंट आता है उसका मतलब 100 ही होता है। सेंचुरी में भी देखिए, और भी बहुत जगह जहाँ भी 100 आता है सेंट यूज होता है, और भी कुछ यूज होता है, बट सेंट में हमेशा 100 होता है। ये तो हम लोगों ने जान लिया। अब ये हम लोग जानते हैं कि परसेंट का कंपैरिजन थोड़ा जानेंगे। अभी हम लोग पहले परसेंट होता है क्या उसके अच्छे से अभी थोड़ा सा जानेंगे। और जैसे देखिए, आपको एग्जाम में 75% आया, 75% आया मीन्स क्या हुआ कि 75/100 मीन्स 100 में 75 मार्क्स आपको आया है। यही इसका मतलब होता है कि आपका एग्जाम में, जैसे आपका एग्जाम होता है तो किन्हीं को 95% आता है, किन्हीं को 90 आता है, तो ये 100 का कंपैरिजन में ही आता है। परसेंट भी तो 100 का कंपैरिजन ही होता है। जैसे आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए। जैसे 86 इज व्हाट परसेंट ऑफ 860, ये क्वेश्चन नोट कीजिए। और एक और क्वेश्चन नोट कीजिए, 129 इज व्हाट परसेंट ऑफ 860। फर्स्ट तो आप लोगों को ऐसे ही दिख रहा होगा 10%। सेकेंड क्या दिख रहा है, यदि आप लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं डायरेक्ट, तो ये मेथड क्या होता है कि 129/860 और परसेंट में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए, मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए और परसेंट का साइन दे दीजिए। तो ये देखिए 43 ये हो गया, 43 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 टाइम्स और ये 20 टाइम्स, और ये 20 से ये 5, तो ये हमारा आ गया 15%। ऊपर वाला क्या आ गया था, ऊपर वाला आ गया था 10%, क्योंकि 86 से 86 देखिए 86 से 860 और अपॉन 100 अभी बताया गया कि परसेंट में चेंज करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो ये 10 से कैंसिल और ये 10 से 100 कैंसिल, ये आप लोगों को आ गया 10%। यदि आप लोगों को परसेंट में चेंज करना रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि फ्रैक्शन में रहेगा तो आप लोगों को क्या बताया गया कि 100 से मल्टीप्लाई करना, बट परसेंट को हटाना हो, जैसे देखिए आप लोगों को आ गया 75% मार्क्स, तो आप लोगों को फ्रैक्शन में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, अभी बताया गया 75/100 मीन्स यहाँ पे क्या किया गया कि परसेंट हटाने के लिए 100 से हम लोग डिवाइड करते हैं, इसे हम लोग कैंसिल करके 25 से 3/4 सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन आप लोगों को मालूम है कि ऊपर मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आंश और हर में कोई भी कैंसिल नहीं हो, मल्टीपल नहीं हो। जैसे ये 3 4 मल्टीपल नहीं, यहाँ पे देखिए 75 100 में 25 का दोनों तरफ मल्टीपल है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आंसर दोनों में मल्टीपल है, तो यहाँ पे 3/4 आ गया। तो आप लोगों को क्या बताया गया कि फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई कितना करना है 100 से, फ्रैक्शन से परसेंट में मल्टीप्लाई कितना करना है 100 से। जैसे ये देखिए फ्रैक्शन था और ये फ्रैक्शन से आप लोगों को परसेंट में चेंज करना था, तो क्या 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन लगा दी। और यदि आप लोगों को परसेंट से फ्रैक्शन में करना हो तो क्या, परसेंट का मतलब देखिए आप लोगों को सिंपल बता दिया जा रहा, परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100। परसेंट का मतलब क्या हुआ ये नोट कर लीजिएगा, 1/100, ठीक है। अब देखिए, और ये 1 इक्वल टू 100%, 1 को परसेंट में चेंज करना हो मतलब 1 इक्वल टू क्या होता है 100% होता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी देखिए ये इस साइड चल जाएगा तो 1 इक्वल टू 100%, और परसेंट फाइंड करना हो तो ये 100 नीचे आ जाएगा, 1% इक्वल टू
या परसेंट इक्वल टू कहिए या 1% इक्वल टू 1/100, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए अब हम लोग जाने कि कंपैरिजन, जैसे आप लोगों को फ्रैक्शन में आप लोग कर सकते हैं कंपैरिजन कि 3/4, ये सब कुछ भी कंपैरिजन। और एक आप लोग क्या चीज में कर सकते हैं अभी बताइएगा, परसेंटेज। और थर्ड हम लोग डिग्री में भी कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को 2 नंबर का कहा गया कि ये आप लोगों को कितने में कितने आए हैं, मीन्स आप लोगों को एक पार्ट पूछा कि जैसे एग्जाम हो रहा है, आप लोगों को एग्जाम हो रहा है तो आप लोगों को एग्जाम में क्या, जैसे एग्जाम में आप लोगों को कितना परसेंट आया, तो क्या आप एक ही तरह से बता सकते हैं कि मेरा नंबर ये परसेंट में आया सिर्फ, नहीं, तो वो 3 तरह से हम लोग बता सकते हैं कि मेरा कितने परसेंट मार्क्स आए हैं। फर्स्ट होता है, देखिए फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, परसेंट, अभी आप लोगों को बताया गया। सेकेंड हम लोग क्या लिखेंगे, सेकेंड फ्रैक्शन, और थर्ड हम लोग लिखेंगे डिग्री। ये आप लोगों को पाई चार्ट और डीआई में आप लोगों को देखने को मिलेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन में, उसमें आप लोगों को ये बहुत ही यूजफुल आएगा। अब देखिए फ्रैक्शन ऑफ परसेंट, अर्थमेटिक में आप लोग फ्रैक्शन ऑफ परसेंट, यही दोनों से कम होता है, रेशियो, ये 3 होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए अब आप लोग ये बताया जाएगा कि देखिए ये 100%, ठीक है, ये 100% है, तो आप लोग को फ्रैक्शन में क्या लिखिएगा और डिग्री में क्या लिखिएगा। तो देखिए 100% है मीन्स 1, अभी आप लोगों को बताया गया है कि 1 इक्वल टू 100%। अब देखिए डिग्री में 360, 1 सर्कल का कितना कंप्लीट एंगल होता, 360, आप लोग को ज्योमेट्री में बताया भी गया। तो चलिए अब हम लोग मानते हैं कि ये 50% है, तो 50% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 50% को फ्रैक्शन में हम लोग 1/2 लिखेंगे। ये किस तरह से, तो देखिए आप लोगों को बताया गया कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे इसमें 50 में 100 से, तो क्या आ जाएगा 1/2 आएगा। अब देखिए 1/2 आ गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए मीन्स 1/2। अब देखिए इसमें भी ये 2 से डिवाइड हुआ है इसमें, तो इसमें भी 2 से डिवाइड करके 180 डिग्री, परसेंट नहीं डिग्री, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किए, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये देखिए मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड, 1/2, इसमें भी 1/2, इसमें भी 1/2। अब इसको हम लोग क्या करते हैं 1/4 कर देते हैं, और 1/4 मीन्स 25%, तो 25% इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 की, तो ये 1/4 और ये 1/4 90 डिग्री, ये राइट एंगल भी होता है, आप लोगों को ज्योमेट्री में बताया गया। अब मानते हैं हम लोग इससे कर देते हैं 1/10, और 1/10 मीन्स 10%, और ये 1/10 मीन्स 1/10, और ये 1/10 36 डिग्री। तो ये इसी तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। कभी भी आप लोगों को ये डिनोट करना होगा कितने में से कितने मार्क्स आए हैं, जैसे मान लीजिए कि दे दिया आप लोगों को कि 25% मार्क्स आए हैं, जैसे बोल सकता है 25% मार्क्स आए हैं, ये भी बोल सकता है कि 90 डिग्री हमें मार्क्स आए हैं, तो आप लोगों को समझ जाना कि ये 25% ही हो रहा, और 1/4 था मीन्स 25% ही आया, ये आप लोग समझ जाइए। डीआई आप लोग पढ़ेंगे तो ये आप लोगों को ये गिवन रहेगा, डिग्री में ही गिवन कुछ भी कि इतने डिग्री चावल इतने ईयर में खपत हुए, ये प्रोडक्शन हुए, ये जो भी कुछ ये सब दिया हुआ रहेगा। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे कि परसेंटेज में हम लोगों को कुछ याद रखना, बहुत कम ही चीज़ हम लोगों को याद रखना, सब कॉन्सेप्ट से ही चलेंगे, बट कुछ कुछ पॉइंट हम लोग ये याद इसलिए रखते हैं कि हम लोग जल्दी कैलकुलेशन कर पाएँ। तो कैलकुलेशन जल्दी करने के लिए ये हम लोग कुछ 20 पॉइंट याद रखेंगे। तो 20 में क्या क्या, 1 से 1/, ये फ्रैक्शन और परसेंटेज में 20 याद रखेंगे, और कुछ कुछ जो एप्लीकेशन है इससे आएंगे उसको 10-12 याद रखेंगे, मतलब 30 to 35 आप लोगों को याद रखना। इससे आप लोगों को कैलकुलेशन परसेंटेज का बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे 1 इक्वल टू आप लोगों को अभी बताया गया कि 1 इक्वल टू क्या आया है 100%, ये आप लोगों को बताया गया है। अब चलिए 1/2
और 1/2 इक्वल टू 50%, ये आप लोगों को अभी बताया गया है। अब चलिए 1/2 हो गया। अब हम लोग लिखेंगे 1/3 इक्वल टू 33.33% या 33 1/3 हो जाएगा परसेंट, 33 × 1/3 और 1/4 इक्वल टू 25%, 1/6 इक्वल टू 1/5 इक्वल टू 20%, 1/4 25, 1/5 20%। ये हम लोगों ने ध्यान रखना है। यहाँ 1/6 आ जाएगा और 1/6 इक्वल टू 16.60 × 2/3% या 16.66%, ये दोनों होता है। अब चलिए 1/7 इक्वल टू 14 × 2/7%, ये सब अभी आप लोगों को याद नहीं हुआ होगा, बट ये आप लोग रेगुलर, या तो किसी का नहीं होता, रेगुलर आप लोगों को यूज आते रहेंगे तो ये याद हो जाएंगे। ऐसे ये आप लोग पढ़ा भी कीजिए, जब भी क्वेश्चंस बनाए एक बार इसे देख लीजिए। 14.28%, जो आप लोगों को पॉइंट मारा वो आप लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में रहेगा, उसे भी याद रखिएगा, क्योंकि कुछ भी आ जाता है एग्जाम में। अब चलिए 1/7 हो गया, 1/8 12.5%, 1/9 11:1/9% या 11.11%, ठीक है। अब देखिए 1/10 इक्वल टू 10% और 1/11 इक्वल टू 11 9:1/11% या 9.09%, ठीक है। ये 1 से 11 तक आप लोग नोट कर लीजिए, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद 12 से 13 तक, 12 से 20 तक बताया जाएगा, ठीक है। ये सब देखिए, ये दोनों कंफ्यूजन पार्ट है, ये दोनों कंफ्यूजन पार्ट है, इसलिए इसे ध्यान से याद रखिएगा। जैसे देखिए ये 9 में होता है क्या 11.1111 और 11 में होता है 9.09%, ये दोनों का इंटरचेंज होता है। बट यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा कि यहाँ पे 11:1/11% लिख के आंसर आ जाइएगा, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पे 9:1/9% लिख के आंसर आ जाइएगा, क्योंकि 9 है, दोनों तरफ 9 कर दीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। 1/11 है तो 9% तो होगा, बट ये बाई में 11 है, यहाँ पे ये आता है कैसे, ये आप लोगों को मालूम है ना। जैसे देखिए ये कहाँ से आता है, देखिए 1/11 मल्टीप्लाई 100 और ये परसेंट में आ जाता है। अब इसे चेंज कीजिएगा प्रॉपर फ्रैक्शन में तो यही आ जाएगा। देखिए 11 मल्टीप्लाई 9 99 प्लस 1 100 100/11, तो यही तो आया 100/11, 100/11 यही ना, मल्टीप्लाई 100 करके परसेंट, बस इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब देखिए, अब ये देखिए कि यहाँ पे ये 11 है तो ये 11 ही रहेगा, बट ये 11 है तो 9% आएगा, बट ये नीचे रहेगा 11 ही, क्योंकि 11 नहीं लिखिएगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ये इस तरह से आप लोग आंसर मार के आइएगा, ये मुझे मालूम है, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए 1 से 11 तक आप लोग याद रखिएगा, ये कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए हाँ, तो चलिए हम लोग 1/12 से लिखेंगे। तो 1/12 इक्वल टू क्या होता है, आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये याद रखने का एक और ट्रिक है कि आप लोग सबसे पहले मल्टीप्लाई 100 करके खुद से पॉइंट में लाइए और उसे याद रखिए। डेली वो ऐसा कीजिएगा तो आप लोगों को मल्टीप्लाई ही तेजी से हो जाएगा और याद भी रहेगा वो तेजी से। तो देखिए क्या करना है आप लोगों को, ये 1/12 मल्टीप्लाई 100 कीजिएगा और ये कैंसिल कीजिएगा। जैसे ये 4 से ये 25, ये 3, तो ये आ गया 25/3%, और ये इसे हम लोग लिख सकते हैं 8.33% या 8:1/3%, ठीक है। ये दो तरह से हम लोग लिख सकते हैं, जो पॉइंट में आता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन और पॉइंट दोनों में लिखा जा सकता है। तो ये मल्टीप्लाई 100 करके आप लोग सारा को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अब चलिए अब हम लोग 1/13 का देखते हैं। 1/13 का इसमें आप लोग सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होइएगा, इसलिए इसे ध्यान से रखिएगा। 7.69%
या 7:9/13%। ठीक है, ये आप लोग कंफ्यूजन कीजिएगा, जो कंफ्यूजन कीजिएगा वो बता देंगे पहले ही। इसे आप लोग क्या लिख सकते हैं, 7.14%, या 7:1/7%। ठीक है, 1/15 इक्वल टू 6.66%, या 6:2/3%। 1/16 6.25%, या 6:1/4%। ठीक है, ये हो गया कितना, 5 हो गए। अब चलिए 1/17, इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन कीजिएगा, ये इसलिए ये ध्यान रखिए, 5:15/17%। ठीक है, अब देखिए अब लोग 1/18 लिखेंगे। ये एग्जाम में ये सब भी आते हैं, ये ना सोचिएगा कि 1/17 नहीं एग्जाम में, आपके एग्जाम में 1/17, 1/19, 1/18 ये तो एग्जाम में देखने को मिल चुके हैं। ये दोनों भी बहुत ही जल्दी आएंगे, एक एग्जाम में आ भी चुके हैं। तो ये 5.55% और ये 5:5/9%, ये एग्जाम में आ रहे हैं 1/18 वाले। बाकी तो पहले 16 तक तो आपको याद बिल्कुल रखना। 1/19 5.26%, या 5:5/19%, और 1/20 इक्वल टू 5%। ये आप लोग 20 तक याद रखिएगा। 20 तक जो भी आप लोगों को बताया गया क्या, कि पहले 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कीजिएगा, पॉइंट में लाइएगा और ये से आंसर लिखिएगा। कैलकुलेटर से पॉइंट में मत लाने की कोशिश कीजिएगा, कैलकुलेटर से करना है तो उससे अच्छा आप लोग याद ही रख लीजिए डायरेक्ट। कैलकुलेटर से तो ऐसे भी याद ही रख सकते हैं। तो चलिए ये 20 तक आप लोग याद रखिएगा। ये आप लोगों को जनरल आप लोग को यूजेज आएंगे, जहाँ भी एग्जाम में आप लोग डायरेक्ट यूज कीजिएगा, वो मल्टीप्लाई करके आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। अब जैसे 1/20 है, कुछ और याद रख सकते हैं, और 1/25 4%, 1/50 2%, यहाँ 1/100 1%, 1/100 1%, और 1 = 100%। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1 से चेंज करना हो परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई 100 करना, और यदि 1 से चेंज करना है तो 100 करना, और 1/100 क्या हो। तो चलिए ये इतना ध्यान रखिएगा। अब इसके एप्लीकेशन से देखेंगे, जैसे आप लोग को रह गया 1/20 इक्वल टू ये 5%। अब रह जाएगा यहाँ पे बाई चांस इसका, तो जैसे मान लीजिए 3/20, तो 3/20 रहेगा, तो क्या आप लोग 100 से मल्टीप्लाई करके इसे 15% लाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं। तो ये 3/20 रह जाएगा, तो आप लोग डायरेक्ट क्या कीजिएगा, 1/20 कितना 5%, 5% है, मल्टीप्लाई 3 15% डायरेक्ट आप लोग यूज कीजिएगा। तो यही आप लोगों को आगे 12 15 12 13 शायद होंगे, वो आप लोगों को याद रखना, जो पॉइंट में रहेंगे, बट आप लोगों को ये बहुत ही तेजी से उसे लिखना होगा। तो चलिए अब उसे स्टार्ट करते हैं, आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग वही पे आते हैं। तो चलिए हाँ, ये 6 आप लोग ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। 37.5%, आप लोगों को 0.5 कितने तरह से बताया गया है, तो 12.5 के अलावा एक भी आप लोगों को नहीं बताया गया है 0.5 से रिलेटेड। तो इसी से आप लोग पता कर सकते हैं कि ये 3 × 12.5 ये आ रहा है, ये वैल्यू सेम है। तो अब देखिए हम लोगों ने 12.5% का हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 1/8, और ये 3 × 12/8 है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 3/8। ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही आप लोग देखिएगा, तो ये डायरेक्ट आप लोग 100 से डिवाइड करके आप लोग सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बट टाइम टेकिंग होगा जरूर। तो चलिए ये 42.84% है, तो ये आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोगों को कोई फॉर्मूला नहीं, क्या लिखाया गया है 14.1 लिखाया गया, 14.28%, 7.14%, दो तरह से लिखाया गया। एक लिखाया गया 7.14% और एक लिखाया गया 14.28%।
तो देखिए इसमें भी आ रहा है 84 और इसमें भी आ रहा है 84, तो ये हम लोग ये क्या करेंगे, 84 कब आ रहा, 14 मल्टीप्लाई 3, तो ये तो 3 मल्टीप्लाई 14.28% लिखेंगे। और या फिर ये 6 से आ रहा है 7 इंटू 6, तो या फिर 6 मल्टीप्लाई 7.14%, ये दोनों से हम लोगों को आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए दोनों से तो आंसर आएगा ही, तो देखिए ये 3 और ये 14% आप लोग बताया गया 14.28 1/7 और ये सी 1/14, ये दो तरह से बताया गया। अब देखिए ये आंसर क्या आ गया 3/7 और ये कैंसिल करके क्या आ गया 3/7, तो ये दोनों तरह से सेम ही आएगा क्योंकि ये 42.84% है, तो ये तो किसी एक ही वैल्यू आएगा, चाहे तो आप इस तरह से बनाए इस तरह से, वैल्यू चेंज थोड़ी ही ना हो जाएगा। तो अब चलिए ये हमारा आंसर क्या आ गया 3/7, ये क्या आ गया 3/7। ये आप लोग डायरेक्ट माइंड में ही कीजिएगा कि ये 42.84% है, तो ये हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें, दो तरह से है, एक है 7.14 एक है 14.28, तो 7.14 में 6 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, हाँ चलो ये 14.28% में 3 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा, तो दोनों तरह से आ रहा, तो कोई भी आप लोग अप्लाई कर दीजिए जो आ रहा है, ऐसे बड़ा वाला इससे ज़्यादा अप्लाई कीजिए क्योंकि कैंसिल करने नहीं पड़ेगा। जैसे 14.28 में आप लोग देखिए कैंसिल करना नहीं पड़ा था, ये इसमें देखिए 3/7 डायरेक्ट आ गया था, इसमें थोड़ा सा कैंसिल करना पड़ा था ऊपर नीचे। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 0.44 कितने तरह में पढ़े, ओनली 11.11% किस में पढ़े, तो 1/9 में। तो ये देखिए 4 मल्टीप्लाई 11.11%, तो ये 11.11% में क्या था 9, तो ये हमारा आ गया 4/9। तो बस इसी तरह से आप लोगों को सोल्व करना। इसका एप्लीकेशन करने का मतलब क्या है कि अभी जो पीछे 20 याद किए उसी से रिलेटेड ये सारा कुछ है, उसी के एप्लीकेशन में उसी का मल्टीपल में, उसी का मल्टीपल में। अब 15 7.14 या 14%, तो ये हम लोग 0.14% किस में पढ़े, तो ओनली 1 में, ओनली 1 ही में पढ़े 7.14% में, और किस में पढ़े तो नहीं। तो हम लोग सिर्फ उसी को ट्राई करेंगे, इसे दोनों से आंसर आ जाएगा, 28% से भी आंसर आएगा, बट हम लोग ये ओनली इसी से पढ़े तो इसी से हम लोग फाइंड करेंगे 0.14%, 7.14%। और ये कितने बार पढ़ेंगे, तो 7 मल्टीप्लाई 8 पढ़ेंगे तो 56% आएगा, तो हाँ 56% आएगा, तो 8 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि देखिए उससे ज़्यादा छोटा नहीं होगा, उससे बड़ा करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 इंटू 9 आप लोगों को 63%, तो ये तो होगा नहीं। 0.14% भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो 0.1% मल्टीप्लाई 8 क्या आएगा, तो 1.12%, और यहाँ पर 14% है, मतलब अप्रोक्स सेम ही आ गया, 57.12% आ रहा है इससे, तो अप्रोक्स तो सेम ही आ गया। तो हमारा क्या आंसर होगा, 7.14% का वैल्यू क्या होता है 1/14, तो ये आ जाएगा 8/14, और ये हमारा आंसर आ गया 4/7। तो आप देखिए अब ये एक तरह से आ गया, तो क्या दूसरी तरह से नहीं आएगा, तो दूसरे तरह से भी आएगा। 0.14% है, 0.28% है, ये दो ही तरह से आ सकता है, एक है 1/7 एक है 1/14। तो देखिए अब उस तरह से कैसे आएगा, ये तो हमारा आ गया कि हम लोग लिए थे 7.14%, अब हम लोग लेंगे 14.28%। तो ये देखिए ये नजदीक किसके मारा, 4 मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है अपॉन 7। अब देखिए ये 14 पर 56%, 28 मल्टीप्लाई 4 करेंगे 0.28 मल्टीप्लाई परसेंट में 4, तो ये क्या आ जाएगा 1.12%। ये सेम ही आ रहा है, इसमें भी वही आया था, इसमें भी वही, तो ये दोनों तरह से आ जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा 0.14% रहेगा। तो अब देखिए 0.5 62.5 ये 62:1/2, ये आप लोग 0.5 किस में आता, ओनली 1 किस में, तो ये 12.5% में ही आता है, 1/8 करते हैं तो बस सिंपल उसी में आता है और किसी में नहीं आता, तो बस उसी का कोई मल्टीपल होगा। तो 12.5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो अप्रोक्स 60 की जा रहा है, जो 62 के करीब हो जाएगा क्योंकि 0.5 पे तो है। तो चलिए 5 मल्टीप्लाई 12.5%,
और ये हम लोग करेंगे 12.5 आ गया 60 और 0.5 मल्टीप्लाई 5 2.5, तो ये 2.5 ऐड कर देंगे 60 में तो क्या आ जाएगा 62.5%। तो ये इसका यही तो पूछा था, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका आ गया 62.5, तो ये 5 और ये 12.5 क्या है 8 और 1/8, तो ये हम लोगों को फ्रैक्शन में आ गया 5/8। तो बस आप लोग ध्यान रखिए पॉइंट से आप लोग पहुंच जाएंगे कि कहाँ हम लोग रेशियो जाना है फ्रैक्शन में। ओनली पॉइंट से ही आप लोग पता कर सकते हैं ये किसके नजदीक है, कौन से वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, ये आप लोग पॉइंट के थ्रू ही आप लोग पता कर पाएंगे। जैसे 66.66% ये किस में आता है, तो आप लोग ध्यान से थोड़ा सा ध्यान बस कीजिएगा, आप लोगों को आंसर फाइंड हो जाएगा। 33.33% इसमें आया था। अब आप लोग कहेंगे कि ये 16.66% भी तो आता है, 16.66% भी तो आता है, तो उससे भी आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा। तो चलिए आप लोग इससे पहले फाइंड कर लीजिए, 33.33% मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये 2/3 इससे आ गया। अब चलिए अब हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि ये 16.66 से कैसे आएगा। अब 16.66 है, एक तरह से आ गया। अब 16.66% मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 4 64 के करीब आ रहा, तो ये 4 ये आ गया 4/6 2/3 सेम ही आ गया। अब आप लोग कहेंगे 8.33 में भी तो आ रहा है, 8.33 में भी तो आ रहा है, हाँ उसमें भी आ रहा है। तो चलिए उसमें भी आ रहा है तो उससे भी करेंगे। 8.33% मल्टीप्लाई 8 करेंगे, क्योंकि 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 के करीब आएगा। अब 0.33 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो क्या आएगा 2.66 आएगा अप्रॉक्स 2.6 है, क्योंकि 0.33 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो 1 आ जाता है, 0.33 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो अप्रॉक्स 1 आता है। और इसमें 3 बार करेंगे तो 1, फिर नेक्स्ट 3 करेंगे तो 1 2 हो गया, और फिर नेक्स्ट 2 करेंगे तो 0.66, तो 2.66 और इससे आ जाएगा 64 66.66। अब देखिए ये 1/12 और ये मल्टीप्लाई 8 ये आ गया 2/3। तो ये 3 तरह से आता है, तीनों तरह से आप लोगों को बता दिया गया। ये पॉइंट के बाद जो वैल्यू रहेगा उसी से आप लोग पता कर पाएंगे कि ये किस में आंसर आ पा रहा है। तो जनरली आप लोग जिस तरह से सोल्व कीजिए दोनों से आंसर आता ही है। आप लोग जनरली ये देखिए कि 0.66 सबसे बड़ा वाला नंबर में क्या है, जैसे 0.14 में और 1/14 जो 1/14 से आप लोग निकालते थे 1/7 से, तो 14 पॉइंट कुछ है जो बड़ा है ना उससे निकालिए, जो फ्रैक्शन में छोटा हो और परसेंटेज में बड़ा हो। जैसे इसमें क्या था परसेंटेज में बड़ा कौन था 33.33%, उससे हम लोग कैंसिल करना नहीं पड़ा, डायरेक्ट छोटे से वैल्यू से हम लोगों ने आंसर पा लिया था। तो चलिए ये तो हम लोगों ने जान लिया, कुछ हम लोग और जानेंगे, 6 से जाने 6 हम लोग और जानेंगे, कुछ और भी पॉइंट है एक्स्ट्रा जो बताना है। अभी ये इतना तो जान गए कि पॉइंट के बाद वाला जो वैल्यू रहता है उसी से हम लोग मल्टीप्लाई करके एक्चुअल फ्रैक्शन तक पहुंच पाते हैं। तो चलिए 6 में ही बहुत कुछ समझ पाए होंगे, अब नेक्स्ट 6 में आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे, बहुत ही अच्छे से। तो चलिए हाँ, तो ये नेक्स्ट 6 आप लोग ट्राई कीजिए। ये आप लोगों को मालूम होगा 0.42, आप लोगों को मालूम होगा 0.42 किसके नज़दीक है। ये आप लोग सारा कुछ सारा जो 6 है आप लोग खुद से बनाने के ट्राई कीजिए। 6 हाँ 6, तो चलिए खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। 0.33 किसके करीब है, 0.5 किसके करीब है, 0.81 किसके करीब है, 75% किसका मल्टीपल में आ रहा, 80% किसका मल्टीपल में आया, जो 20 बताया गया उसी से रिलेटेड सारा था। और ये जो पीछे 6 बताए और ये 6 जो इस तरफ है वो आप लोग को भी वैसा ही बताया गया उसी का मल्टीपल में। तो चलिए ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, पॉज करके ये ट्राई कीजिए, पॉज करके ट्राई कीजिए। हाँ तो चलिए पॉज करके कर लिए होंगे। चलिए ये अब हम लोग फर्स्ट देखते हैं। तो देखिए 71.42%, तब 42 किसके करीब है, तो देखिए 14.28%, ठीक है 28% के मल्टीपल में आ रहा है, तो 14.28% के मल्टीपल में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं,
14 7.14% के मल्टीपल में आ रहा, तो हाँ आ रहा। बट आप लोग दोनों में से कोई भी लीजिएगा आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को बताया गया कि 1/7 1/14 दोनों में से कोई भी लीजिएगा उससे आंसर आएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, सबसे बड़ा के ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बताया गया। तो चलिए हम लोग 14.28% ले लेते हैं। ये वहां पे एग्जाम में आप लोग को ये लिखना नहीं है, डायरेक्ट आप लोग 14.5 ये आ गया क्या 70% के करीब आ गया, 5/7 मार्क के आंसर आ जाइएगा। ये आप लोगों को समझाने के लिए ये सब लिखा जा रहा है। तो चलिए अब 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसका वैल्यू क्या आता है 1/7 और इसका वैल्यू 5, तो 5/7। एग्जाम में आप लोग इतना ट्राई न कीजिएगा, सीधे आप लोग देखिएगा कि 0.42%। ये किसके करीब आ सकता है, किसके करीब आ सकता है, ये सोचिएगा 2 बार और लिख दीजिएगा। बस ऐसा ही करना आप लोगों को। अब जैसे आप लोगों को ये, जैसे आप लोगों को कोई वैल्यू जैसे मान लीजिए 21.42%, तो यहाँ पे आप लोग कहिए कि 1/7 1/14 के करीब आप लोगों को कहें, 14 से मल्टीपल में उसके करीब आ गया, तब तो आप लोग इससे बनाइएगा 14 का % वाला मल्टीपल्स। बट यहाँ पे देखिए 14 का मल्टीपल कर रहे हैं तो आ रहा नहीं, तो 7 के मल्टीपल में लीजिएगा। यदि 14 का मल्टीपल में ना आए तब आप लोग 7 के मल्टीपल में लीजिएगा। जैसे देखिए आप लोग ये अप्रॉक्स इसका ले लीजिए 7.1%, ये 7.2%, जो भी आप लोग ले लीजिए। तो ये क्या, ये किसके करीब आ रहा, ये किसके करीब आ रहा, 14 का मल्टीपल में आ रहा नहीं, ये आ रहा 7.14% का मल्टीपल में। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो 14 का मल्टीपल में करीब आएगा उसी को 14 से मल्टीप्लाई करके लिखिएगा, जो 7 के मल्टीपल में करीब आएगा वो 7 से ही मल्टीप्लाई कीजिएगा, नहीं तो आंसर गड़बड़ा जाएगा। जैसे इसमें देखिए 3/14 और इसमें 5/14, ठीक है, यही दोनों आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आया 5/7। तो ये आप लोगों को अच्छे से बताया जा रहा है, बस आप लोग ये ध्यान रखिए, ये भी दोनों नोट कर लीजिए, ये भी अच्छे हैं, क्योंकि ये आप लोग को पता चलेगा कि हमेशा 14 का ही मल्टीपल न करेंगे, 7 से कभी भी किसी में मल्टीपल करिएगा आप लोगों को आंसर आएगा। बट ये जरूरी नहीं कि 14 में भी आ जाए, आप लोग 7 के जो 14 का इससे निकल पाएगा वो 7 से 100% निकल पाएगा। जैसे आप कोई कभी 7.14% का मल्टीपल कीजिए, जो 0.4214 ऐसा करके कोई भी रहेगा तो आंसर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, पहले बड़े नंबर पे ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तब छोटे नंबर पे ट्राई कीजिएगा, छोटे परसेंटेज का मल्टीपल से। तो चलिए ये नोट कर लीजिएगा, नोट कर ही लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट ट्राई करते हैं। तो ये देखिए ये 75%, आप लोगों को क्या बताया गया, अब हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। अब हम लोग मल्टीप्लाई करके ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब हम लोग इतना एक्सपीरियंस हो गए हैं कि अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट। 75% किसके नजदीक है, तो आप लोगों को 1/2 बताया गया 50%, 1/3 33.33%, 1/4 25%। 25% में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 75%। तो क्या हम लोग 1/4 को लिखते हैं 25%, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 75%। अब नीचे देखिए 80% है, तो 80% को हम लोग क्या लिखेंगे, 80% को हम लोग किसके मल्टीपल से फाइंड कर पाएंगे, और 1/5 होता है 20%, और 20% में 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 80%। तो 20% का वैल्यू 1/4, 80% का वैल्यू क्या आ जाएगा 4/5। अब हम लोग ये 10 देखेंगे 81.81%। तो आप लोगों को क्या निकालना, दो तरह का बताया गया था 1/9 1/11। तो 1/9 में क्या बताया गया था 11.11%, और 1/9 में क्या बताया गया था 11.11%, और 1/11 में 9.09%। तो ये 9 का मल्टीपल है 81, तो 9 का मल्टीपल कितनी बार 9 बार, और 09 होता है तो उसको भी 9 बार करेंगे तो 81% आएगा। तो हम लोग क्या फाइंड कर पाए कि ये 9.09% को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया 9/11, ये हम लोगों को आंसर आ गया। तो ये अब चलिए अब ये देखिए ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। अब क्यों इम्पोर्टेंट है, तो देखिए इसे हम लोग दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, एक है 100 से सब्ट्रैक्ट करके हम लोग भी फाइंड कर सकते हैं, और सेकेंड हम लोग बिना 100 से सब्ट्रैक्ट किए हुए भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखिए
फर्स्ट हम लोग ट्राई करते हैं। हाँ, तो ये 83.33% है। तो 83.33 किस में आ रहा है? 0.33 हम लोगों को दो में आ रहा है 33.33% और 16 में भी आ रहा है, 1/6 करते हैं तो 16.66%। तो ये देखिए हम लोग दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। 33.33% में तो हम लोग को आ नहीं रहा था, तो अब देखिए उसमें नहीं आएगा क्योंकि 99.99% तक जा रहा है। तो ये देखिए ये हम लोग 16.66%, ये करीब 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रॉक्स 80 क्या आ रहा है। अब एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग फाइंड करने की कोशिश करें। 0.66 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो क्या आएगा? 0.60 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो ये क्या होता है? 0.66 में हम लोग ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आता है। 0.66 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को 2 वैल्यू आ जाता है, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.66 में तो 2 आ जाएगा। अब 0.66 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.33 आ जाएगा। तो दोनों का सम कर देंगे तो ये आ गया क्या? 3.33%। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम लोगों का एग्जैक्ट वैल्यू आ चुका है। तो एग्जैक्ट ऐसे आप लोग डायरेक्ट कर सकते थे, इतना नहीं है। 0.33 दो ही में आता है, उसके बाद नीचे 6.66 में आ जाता है, 1/15 करते हैं तो ये देखिए ये हम लोग को आ गया 5/6। अब देखिए इसे दो तरह से हम लोग कहें कि दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो ये देखिए दो तरह से कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट तरीका हो गया। अब हम लोग सेकेंड जो पीछे भी आ रहा है, तो सेकेंड देखिए क्या मेथड होगा। 100% में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि आ जाएगा हमारा 83.33, तो ये 16.66% हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा 83.33%। तो ये 100% इक्वल टू 1 और 16.66% इक्वल टू 1/6, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 5/6। ये इजी है, ये भी इजी है। तो अब देखिए 100 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 100% में 12.5% सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा, और ये क्या हो जाएगा? 1 - 1/8, ये 7/8। 7/8 आ गया हमारा आंसर। तो अब देखिए 7/8, और ये देखिए 0.5 से भी हम लोग मल्टीप्लाई करते तो आ जाता 12। मल्टीप्लाई कितना करेंगे? मल्टीप्लाई 8 टाइम्स, मल्टीप्लाई 8 नहीं 7 टाइम्स। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई 7 टाइम्स 84। अब 0.5 में 7 करेंगे तो 3.5, तो 84 प्लस 3.5 87.5, उससे आ जाएगा 7 टाइम्स कर रहे थे तो ये ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में 7 और 12.5% की वजह से नीचे आ जाएगा 8, तो 7/8 यहाँ से भी आंसर आ गया। तो ये हम लोग दोनों तरह से फाइंड कर सकते हैं। आप लोगों को पता चलिए कि पॉइंट का कितना वैल्यू है। ये डेसिमल के बाद जो भी है आप लोगों को बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि इसी से आप लोग एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंच पाएंगे। तो ये जो 12 थे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये कभी भी आप लोग को एग्जाम में आएगा। समझिए 90 to 95% इसी 12 से आएगा, 90 to 95%। बाकी 10-20% ये तो आप लोगों को मालूम ही रहेगा। यदि आप लोगों को कंफ्यूजिंग पॉइंट या फ्रैक्शन पॉइंट में, फ्रैक्शन में, ये सब में रहेगा तो यही 12 से रहेंगे। और भी कुछ रह सकते हैं बट 90% तो यही रहेंगे, 10% इधर उधर हो सकते हैं। ये 12 और जो बताया गया वो 20, उससे भी रहेंगे, 20 तो रहेंगे। 12 और 20 32%। हाँ, ये दो क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, इसके बाद आप लोगों का असाइनमेंट से बताया जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोगों को पहले कुछ थ्योरी पता होना चाहिए, तो क्या है वो देखिए। ऐसे आप लोग तो 84% और 7.5 आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइमिंग लग जाएगा। तो इससे पहले हम लोग दो थ्योरी जानेंगे, दो नहीं एक ही है जनरली, उसी से सब बनता है। तो ये देखिए थ्योरी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये माइंड में ही नोट कर लीजिए। तो देखिए A% ऑफ B इक्वल टू A ऑफ B%। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि परसेंट फर्स्ट नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे भी चल गया तो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए इसका वैल्यू क्या आएगा? A/100, हटाएंगे बाई 100, ऑफ का होता है मल्टीप्लाई, और बाई बी, मल्टीप्लाई बी, बाई बी नहीं मल्टीप्लाई बी। तो इसका वैल्यू क्या आ गया? AB/100। अब इसका हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो
और ये ऑफ को मल्टीप्लाई बी बाई 100, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, ए बी अपॉन 100। तो ये दोनों का वैल्यू क्या आ गया, ए बी अपॉन 100। तो ये हम लोग इंटरचेंज परसेंट को कर सकते हैं। अब हम लोगों को सेकेंड क्या याद रखना है, ये सेकेंड हम लोगों को क्या याद रखना है, तो ये भी देखिए, ये आप लोग नोट कीजिएगा इस तरह से, ए बी अपॉन 100 लिख दीजिएगा। ये नोट में आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए नोट हम लोग, ये फर्स्ट हो गया और ये नोट सेकेंड। अब देखिए ये A% ऑफ बी है, तो इसे हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं। तो ये देखिए किस तरह से, फर्स्ट पहले देखिए A % ऑफ B अपॉन के, ये ध्यान रखिए, A K को 100 नहीं, B अपॉन के इस तरह से लिख सकते हैं। और ये तो आप लोग जानते हैं कि परसेंट को इंटरचेंज किया जा सकता है, या फिर A/K% ऑफ B के, ठीक है, ये लिख सकते हैं। मीन्स के हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरह से, इस ये फर्स्ट नंबर में डिवाइड कर सकते हैं, सेकेंड नंबर में मल्टीप्लाई, फर्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई या सेकेंड नंबर में डिवाइड, और परसेंट को इधर उधर तो हम लोग कर ही सकते हैं। ये तो हम लोग देख ली, तो ये दोनों आप लोग नोट कर लीजिए, ये सब दोनों नोट कर लीजिए। इसी से रिलेटेड आप लोगों को ये क्वेश्चंस बनेंगे, तो ये आप लोग पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद ये रफ करके दोनों क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो ये नोट कर लिए होंगे। हाँ तो देखिए ये 17.5% है, तो हम लोगों को 17.5% नहीं पता चल रहा है कि 17.5% क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे 2 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये हम लोग क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 35%, तो नहीं कम बन रहा, तो हम लोग क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई, तो 70% हम लोगों को एग्जैक्ट एक वैल्यू आ जा रहा है, एग्जैक्ट एक वैल्यू आ जाएगा। तो इसे हम मल्टीप्लाई 4 करेंगे और यहाँ पे हम लोग डिवाइड 4 कर देंगे, तो ये 70% और ये आ गया मल्टीप्लाई, ये 32, तो ये क्या आ गया 70% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7/10। तो यहाँ से हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंच पाए हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 32 × 5 160, 32 × 64, ये क्या आ गया 2 to 4, और ये डिवाइड 10 था तो 22.4, एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग फाइंड कर पाए। इस तरह से आप लोग ये इस तरह से सॉल्व कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई कीजिए फिर 100 कीजिए, बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसलिए ये आप लोग को जो 2 थ्योरम बताया गया, डिवाइड मल्टीप्लाई परसेंट को इधर से उधर करके, तो ये देखिए ये तो एक हो गया कि परसेंट को हम लोग डिवाइड किया। अब सेकेंड हम लोग देखिए 84% ऑफ इस तरह से है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि ये 7.5 है, हम लोगों को 84% नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर 7.5 है, ये भी हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ 84 है, यहाँ 7.5 है, मल्टीप्लाई 2 करेंगे क्या आएगा 15, मल्टीप्लाई 4 करेंगे क्या आएगा 30 आ रहा, तो अप्रोक्स 30 आ रहा, तो 30 आएगा तो हम लोग एक शून्य हो जाएगा, ये डिवाइड 4 होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो डिवाइड 4 करेंगे मल्टीप्लाई 4 करेंगे, तो ये आ गया 21% और ऑफ ये आ गया 30। तो अब हम लोग क्या करेंगे 21% निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, 30% हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये परसेंट को इस तरह से कर दीजिए। अब देखिए ये क्या आ गया 30% 21 का पूछ रहा, हम लोग जानते हैं 10% इसका क्या होगा, डिवाइड 10 कर देंगे 1/10, आप लोग को बताया गया, तो 2.1 आ जाएगा। 30% 2.1 मल्टीप्लाई 3 6.3 इसका आंसर। तो ये हम लोग कितना जल्दी निकाल पाए उस थ्योरम, 2 थ्योरम का हेल्प से। तो अब चलिए ये आप लोग नोट करना होगा, जिन्हें नोट कर सकते हैं ये क्वेश्चंस, ये अच्छे क्वेश्चंस थे। आप लोग को ये सब कैलकुलेशन में फंसाने का है, लेकिन आप लोगों को फंसना नहीं है, ये 2 थ्योरम आप लोगों को मालूम हो तो नहीं फंस पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग असाइनमेंट होंगे, फर्स्ट असाइनमेंट में शायद 10-11 क्वेश्चन होंगे, वो हम लोग करेंगे 10-12 क्वेश्चन, और उसका PDF आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को सारा PDF तो मिलेगा ही। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं।
हाँ, तो जितना कुछ आप लोगों को बताया गया उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मतलब इजी क्वेश्चंस करेंगे, 10 12 14 क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए, आज जितना होते हैं उसके बाद हम लोग कल करेंगे। तो जो 4 5 आज कर लेते हैं 5, और उसके बाद जो 8 9 बचेंगे वो कल हम लोग कर लेंगे। तो चलिए 5 क्वेश्चंस करेंगे। स्क्रीन पे आप लोगों को क्वेश्चंस आ रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। स्क्रीन पे आ रहा है तो आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा क्वेश्चंस। तो चलिए, चेंज फ्रैक्शन 7/8 इन परसेंटेज। फ्रैक्शन 7/8 को हम लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो देखिए, या 7/8 मीन्स 7/8 भिन्न को प्रतिशत में बदले, 60/8 भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। तो देखिए आप लोगों को ये क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम आप लोगों को कराया गया। और 1/8 क्या होता है? 12.5%, मल्टीप्लाई 7 87.5%, ये आप लोगों को बताया गया। तो ये फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा? बी। ये आप लोगों को लिखना भी नहीं पड़ेगा, आंसर आ जाएगा बिल्कुल। पेन भी ये सब क्वेश्चंस में आप लोगों को नहीं उठाना। अब देखिए सेकेंड, चेंज 62.5% इन फ्रैक्शन। 62.5% को भिन्न में बदले, मीन्स आप लोगों को ये भी क्वेश्चंस बताया गया आप लोगों को। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर 5/8 होता है। तो ये 12.5 मल्टीप्लाई 5 और 12.5 1/8 होता है। तो 5/8 ये हम लोगों को आंसर क्या आ जाएगा? 5/8 सी। फर्स्ट में आया था बी और सेकेंड में सी आ गया था। अब थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन सीपीयू में आया है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन 0.08% ऑफ 0.008% ऑफ 8 और सबका होल का पावर कितना है? पावर कहिए कितना है? 1/9। तो 1/9 है पावर। तो ये हम लोग सीपीयू 2019 में है, ये हम लोग आप सोल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में पेन हम लोग उठाएंगे। तो चलिए ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। ये हम लोगों को 0.08% है, तो 0.08 तो लिखेंगे और परसेंट का वैल्यू क्या होता है? 100। ठीक है, अब देखिए और मल्टीप्लाई 0.008 है इसमें, तो 0.008% का वैल्यू 1/100 मल्टीप्लाई 8 और सभी का क्या है? 1/9। ठीक है, सभी का क्या है? 1/9। तो अब देखिए 1/9 है, तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 2 शून्य से डिवाइड, ये नीचे हो जाएगा 100 से, ये 2 शून्य से 3 शून्य हो जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद 3 और ये इसमें डेसिमल के बाद 2 था। तो ये नीचे कितना आ गया? 2 2 4 2 6 और 3 9, नीचे आ गया 10 के पावर 9, ऊपर कितना आ गया? 8 8 8 8 8 8 क्या होता है? 2/2 के पावर 3, 8 होता है 2 के पावर 3। ठीक है, और इसमें भी हम लोग मल्टीप्लाई कितना किए हैं? 3 बार। ये 3 बार किए हैं। तो आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या होता है? ऐड होता है। तो 2/3 + 3 + 3 9, 2 के पावर 9, तो ये 2 के पावर 9 आ गया और टोटल वैल्यू क्या था? 1/9। तो ये आप लोगों को मालूम होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम पावर रहता है तो वो हम लोग होल का पावर लिख देते हैं। तो 2/10 में आ गया होल का पावर 9 और ये हम लोग दिया था 1/9, तो ये 9 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को क्या आ गया? 2/10, इसको हम लोग 0.2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया 0.2। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी नंबर। ठीक है, तो हाँ, तो हम लोग अब 4 क्वेश्चन नंबर ट्राई करेंगे। तो देखिए 4 भी हम लोगों को सीपीयू 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या क्वेश्चन में कह रहा है, एक निश्चित संख्या के 8वें भाग के 75% का, 8वें भाग का 75% का 62/2/3% 179 है। में से एक सर्टेन नंबर है उसका 1/8 62/2/3% कर दिए और उसका 75% लिए और उसका भी 1/8 कर दिए। तो वो नंबर क्या है? उस किसी सर्टेन नंबर का लिया गया है, ये वो क्या है? उसका वैल्यू 179। ठीक है, तो ये हम लोगों से पूछा है क्या? 33 to 1/3% ऑफ 3/4 ऑफ है वो जो सर्टेन नंबर था उसका। तो चलिए हम लोग अब फाइंड करते हैं। ये आप लोगों को मालूम होगा क्या? 62 × 2/3%, 2/3 डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे।
देखिए, और ये हम लोगों का 75% क्या आएगा, 3/4, ये आप लोगों को मालूम होगा। अब देखिए 75% ये आप लोग का अभी कराया गया। और 18 तो 18 कर दिए। अब देखिए 18 ऑफ ए सर्टेन नंबर को n से डिनोट कर दिए, और ये हम लोग 179 है, ठीक है। तो ये हम लोग n सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो ये n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 से 3 कैसे, 4 से ये 2, तो n का वैल्यू आ गया क्या, 179/16, ठीक है। अब हम लोगों से क्या पूछा, अब हम लोगों से पूछा n का वैल्यू, थोड़ा साइड लिख देते हैं, n का वैल्यू आ गया 179/16। हम लोगों से अब पूछा है क्या, 3/4 ऑफ 75% पूछा नहीं, 33 is to 1/3% ऑफ 3/4 मीन्स 33% आप लोग को 1/3 और इसका 3/4% पूछा ये नंबर का। तो ये हम लोग कर दिए, ये नंबर था और ये नंबर का, और 1/3 33 is to 1/3% और 3/4 कर दिए। तो ये 3/4 ये कैंसिल हो गया, ये 4 से ये 4 टाइम्स, तो 179 मल्टीप्लाई 4, ये क्या आ जाएगा हम लोगों का आंसर। ये यूनिटी से भी हम लोग मिला सकते हैं, तो 9 × 4 6, 9 × 4 36, तो ये यूनिट 6, यूनिट डिजिट 6, बिना डेसिमल में एक ही आ रहा है बी, तो ये हम लोगों को 716, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो चलिए ये तो हम लोगों ने 4 देख लिया, और हम लोग 5th नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। तो अब 5th नंबर हम लोग ट्राई करेंगे। हाँ तो देखिए 5th नंबर, द डिफरेंस बिटवीन ऑफ ए नंबर एंड 1/3 ऑफ दैट नंबर इज 228। एक संख्या और उस संख्या का 1/3 का बीच का अंतर कितना है, 228 है। तो उस संख्या का 20% क्या होगा। द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड 1/3 ऑफ ए नंबर मीन्स 2/3 आ गया, 2/228। आप लोगों को मालूम है कि वो संख्या और उसका 1/3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मीन्स डिफरेंस लिए, तो 1/3 माइनस करेंगे, 1 में से 1/3 हम लोग माइनस करेंगे तो 2/3 बचेगा। इसका वैल्यू क्या है, आ गया 228। हम लोगों से पूछा कि उसका 20% क्या होगा, मीन्स 1/5, और 1/5 क्या होगा। तो हम लोगों को 2/3 आया है, मीन्स 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 228 और मल्टीप्लाई 3/2, और इसका 1/5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यही हम लोगों से वैल्यू पूछा, 20% 1/5, तो 1/5 कर दिए। अब देखिए ये हम लोग का आ गया 2 × 5 10, तो ये डेसिमल में आ रहा है, ये देखिए डेसिमल में ही आ रहा होगा सारा आंसर, तो डेसिमल में, तो 10 रहता है डेसिमल में तो आसान होता है, डायरेक्ट एक पॉइंट पीछे कर दीजिए। 228 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा 684, और 684 में एक पॉइंट पहले आ जाएगा डेसिमल, तो ये क्या आ गया 68.4%, 68.4 एग्जैक्ट नंबर हम लोगों को आ गया। तो चलिए CGL 2017 में आया 6, 7, ये सब सारा क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। ये देखिए प्रीवियस ईयर कितना है, एक होंगे साथ, एक प्रीवियस ईयर है, बाकी सब भी अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि कोई आप लोग को ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया गया, सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो ये आप लोग ट्राई कीजिएगा, जो भी बचे हुआ है 8-9 आप लोग को PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, और वहाँ पे आप लोग डाउट भी पूछ सकते हैं। जैसे आप लोगों को ये 8-9 क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम होते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम चैनल बना हुआ लिंक आप लोगों को PDF में प्रोवाइड कर दिया गया, PDF में यूट्यूब चैनल और आप लोगों को फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का सभी को लिंक आप लोग को गिवन है। जो आप लोग को फोटो दिखेगा टेलीग्राम और यूट्यूब, जो भी फोटो पर क्लिक कीजिएगा आप लोग एग्जैक्ट आप लोग पहुंच जाइएगा मेरे चैनल पे। तो चलिए टेलीग्राम चैनल, ये जो भी चैनल हो तीनों का लिंक दिया हुआ। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे करेंगे, और इसमें शायद होंगे 12 PDF होंगे, 12 असाइनमेंट, यह चलेगा 15-20 दिन तक। 20 दिन बाद आप लोग बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर पाएंगे, CGL मेंस CPO सारा कुछ का क्वेश्चंस कर पाएंगे। जैसे क्वेश्चंस क्यों नहीं करने का रीजन ये होता है, सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, कॉन्सेप्ट पता होता है तो कैलकुलेशन नहीं रहता, ये दोनों आप लोगों को रहेगा, कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप विद इन टाइम आप लोग सोल्व कर पाएंगे। जैसे जनरली कैलकुलेशन तो आप लोगों को प्रैक्टिस कीजिएगा तो आ जाएगा, बट कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तो इसका कोई उपाय नहीं। इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को नहीं पता रहेगा, कौन क्वेश्चंस किस मेथड से सोल्व करना,
सारा का क्वेश्चंस का अपना मेथड होता है। जैसे आप लोग 100 में आप लोग को एग्जाम में आ गया 66.66%, आप लोग को रहेगा तो क्या आप लोग डायरेक्ट 1/6 लिख के कर देंगे? डायरेक्ट आप लोगों को नहीं पता रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करके, तो आप लोग को 5 सेकंड 10 सेकंड ज़्यादा लगेंगे, और ज़्यादा टाइम लगेंगे तो ये दूसरे बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये सब सारा स्टूडेंट याद रखते हैं। 20 तक तो याद रखते हैं, 25 तक भी याद रख सकते हैं, बट वो बैंक में आता है। एसएससी में 20 तक आते हैं। तो चलिए हम लोगों को ये जो कहा गया होमवर्क दिया गया है आप लोग सोल्व कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर भी आंसर कर सकते हैं। आप लोग डाउट जो पूछना होगा वो पूछ सकते हैं। तो चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।